जय श्री राम सभी छोटे बड़े भाइयों को। सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। जय श्री राम आप सभी को जो ऑनलाइन आ चुके हैं कि आप इतना समर्थन कर रहे हैं। अभी कल ही की बात है कि बहन पूजा शर्मा जी जो खुद को जाट समुदाय की बहन बताते हैं, कल वो लाइव आए थे और उन्होंने कुछ अपने विचार रखे। जैसा कि हम सभी को अधिकार है कि हम इस समाज में अपना जो पक्ष है वो रख सकते हैं, लेकिन मैं उनकी बहुत सारी बातों से जो हूँ सहमत नहीं हूँ। जैसा कि उन्होंने बोला, पहला तो एक वक्ता की पूरी जिम्मेदारी होती है कि अगर वो श्रोताओं को संबोधित करे तो अपनी भाषा जो है सहज, सरल और ढंग की रखे ताकि लोग समझें, ना कि भड़कें। उन्होंने जैसे भी भाषा का प्रयोग किया है उसे भड़काऊ रूप में प्रस्तुत किया गया है विचारों को। तो जैसे उन्होंने भाई उपेंद्र राणा जी हैं जो उनके बारे में उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं या जैसी भी बात की है, तो उन बातों पे जो है ना मैं उनको जवाब देना चाहूँगी। उन्होंने स्टार्टिंग में ही ऐसे बोला कि उपेंद्र राणा भाई जी ने अपने फूफाओं को बुला लिया या जो भी है, बबलू मीरजपुर जी को जो अपना भाई बताती है जिनके पेज से वो लाइव आई थी। तो भाई बात ऐसी है। और पूजा शर्मा जी बहन, आपको भी ये बात सोचनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, किन श्रोताओं के सामने बोल रहे हैं, और क्योंकि मानव एक सामाजिक प्राणी है तो ये बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी वो जो बात है वो किस समाज को और समाज में सभी युवाओं को, आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो सोशल मीडिया पे जो है वो एक्टिव है, उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर जो आपने बात की है एक कि मैं उपेंद्र राणा भाई साहब को चूड़ियाँ भिजवाने की इच्छा रखती हूँ कि वे इसी लायक हैं। आप बोलते हैं कि वो औरतों की तरह बोलते हैं और घर में बैठ जाते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए पूजा शर्मा जी मैं आपको बता दूँ कि आप जिन चूड़ियों की बात कर रहे हो कि वो बात करते हैं और घर में दुबक कर बैठ जाते हैं, तो हमारा भारत देश ऐसा देश नहीं है जहाँ वीरांगनाओं को, यहाँ पे बहुत सारी वीरांगनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने चूड़ियों के साथ भी शस्त्र चलाए हैं, अपनी स्वतंत्रता की जो लड़ाइयाँ हैं उनमें अपना पूरा जो है योगदान दिया है। तो आप उन्हें ऐसा कह के संबोधित नहीं कर सकते। और रही बात जो आपने बार बार तकरीबन 6-7 बार आपने चूड़ियाँ भिजवाने की बात की है, तो जो चूड़ियाँ हैं वो एक खिलौना मात्र नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार पौराणिक कथाओं में और वेदों में इसकी महत्वता बताई गई है। और रही बात अगर आपकी सच में इच्छा है भाई उपेंद्र राणा जी को चूड़ियाँ भिजवाने की, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी जो चूड़ियाँ हैं वो 8 प्रकार की होती हैं, जिनमें से एक प्रकार की चूड़ी ऐसी है जिसे हम धात्विक कड़ा बोलते हैं, जिसकी मान्यता हिंदू धर्म और सिख धर्म दोनों में है, जिसे पुरुष धारण कर सकते हैं। अगर आपकी वाकई इच्छा है कि आप चूड़ियाँ भिजवाना चाहेंगी तो आपसे मेरा निवेदन ही समझ लीजिए या आग्रह समझ लीजिए, आप अपनी इच्छा ज़रूर पूरी कीजिए, क्योंकि वो एक प्रकार का जो चूड़ी है, एक प्रकार की जो बैंगल है उसे पुरुष धारण कर सकते हैं। आप किसी भी धातु की बनवाइए और भाई उपेंद्र राणा जी के घर पे जरूर पहुंचाइए। इसके अलावा आप बात करते हैं कि उन्होंने, आप ठीक है, अगर आपकी उनसे कोई व्यक्तिगत कोई भी इशू है, किसी भी तरह की कोई बातचीत है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, कानून का सहारा ले सकते हैं, बाकी भाईचारा है, इतने मोतबर बंदे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, आप सबकी मदद ले सकते हैं। लेकिन उस व्यक्तिगत इशू को आप सोशल मीडिया पे आकर अगर एक सामुदायिक और एक सामाजिक इशू बनाना चाहते हैं तो ये गलत है, क्योंकि इससे सामाजिक संतुलन भी बिगड़ेगा। और फिर आप बात करते हैं कि आपने बहुत सारी रिकॉर्डिंग्स सुनी है और आपने एक रिकॉर्डिंग जो है अपनी लाइव वीडियो में आकर शेयर भी की है। शेयर मतलब आपने सुनाई है। तो मैं आपसे बताना चाहूँगी कि आपने, ठीक है, आपने वो वीडियो सुनाई है, तो आपको ये भी ज्ञात होना चाहिए कि उस जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपने सुनाई है, उस ऑडियो में 2 जने वार्तालाप कर रहे हैं। एक आपके अनुसार एक भाई उपेंद्र राणा है और दूसरी कोई और लड़की है। तो मैं आपको बता दूं कि पहले तो
according to Article 21 of Constitution, approval by Supreme Court, फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी जो है इसका आपने उल्लंघन किया है और इसके तहत आपके ऊपर जो है वो लीगल एक्शन हो सकता है। पहले तो उस पर भी होगा जिसने वो रिकॉर्डिंग शेयर की है या जिसने वो रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड की है, आप चाहे तो उसका नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। और आप भी इस चीज़ को सोशल मीडिया पर फैला रही हैं, भाई ओकेंद्र राणा जी का जो उनका फंडामेंटल राइट ऑफ प्राइवेसी है उसको भंग कर रही हैं, उसका उल्लंघन कर रही हैं। तो इसके लिए जो है सज़ा का प्रावधान है हमारे संविधान में। फिर आप इसके अलावा बोलती हैं कि जाटों ने इतने मेडल जीते हैं। देखो, हम किसी जाति विशेष की मैं बात नहीं करती, आपने बात की है। जिस तरह हमारी आज़ादी के योगदान में जाटों की, राजपूतों की, इवन जितने भी समाज हुए हैं सभी का बराबरी का योगदान रहा है। आज़ादी किसी एक समाज की वजह से नहीं आई है और हम लोग जो हैं वो इसी समाज का हिस्सा हैं। तो हमें इस अखंडता को ना, एकता को बनाए रखने का बीड़ा उठाना चाहिए, ना कि इसे खंडित करने का। लेकिन हमें पता है कि अगर हम, ये प्रकृति का नियम है, अगर आप धरती के गर्भ में अंकुर उसका बबूर का अंकुर बीजेंगे ना, बबूर का बीज बोएंगे, तो यदि आप उससे अपेक्षा करते हैं कि उसमें से आम का वृक्ष निकलेगा, तो बहन ये आपकी भ्रांति है, ये आपका वहम है। चाहे वो आपके समाज से हैं, चाहे वो राजपूत समाज से हैं, कमियां हर समाज में है और श्रेष्ठता भी हर समाज में है। लेकिन हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाएं या किसी को टारगेट करके आगे आए। ठीक है, एक बीज बोया गया द्वेष का, निंदा का या नफरत का, जो भी लगा लो, लड़ाई झगड़ा है, हमें चाहिए थे उस बीज को दबा दें। लेकिन बहन आपसे, ठीक है, आप जैसी बहनों को या मैं भी हूँ, हम लोगों को आना चाहिए कि समाज का जो है भाईचारा बना रहे। लेकिन आप उस बीज में पानी डालने का काम कर रही हैं। एक बार यदि वो अंकुर फूट गया तो उस पेड़ को फिर बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा और फिर वो कड़वाहट फैलाएगा। आप खुद अपने आप को ब्राह्मण की बेटी बताते हैं, अब ओकेंद्र राणा जी को आप संबोधित करते हैं भाई ओकेंद्र राणा कहकर, और उसके बाद आप उन्हीं की मर्दानगी पे सवाल उठाते हैं। आप एक अच्छे सभ्य परिवार में, सभ्य धर्म में, सभ्य धरती पर जन्म लेने वाली लड़की हैं। आप खुद नारी होकर किसी पुरुष की वीरता को ललकार सकते हैं, किसी के ज्ञान को ललकार सकते हैं, लेकिन आप किसी की मर्दानगी को ललकार रहे हैं, ये सरासर गलत है। आप बोलते हैं कि हाँ ओकेंद्र राणा, आपने जिस तरीके से बोला, आप बोलते हैं कि ओकेंद्र राणा तू राजपूत कहलाने के लायक नहीं है। तो मैं आपको एक बात बता दूं, बड़े ही विनम्र से, मेरी कोई लड़ाई झगड़े की कोई मंशा नहीं है, मैं आपको एक बात बताऊं। ऋषि अष्टावक्र हुए, ठीक है, जो 8 तरीके से अपने शारीरिक रूप से कुरूप थे, लेकिन हम लोग ये बात नहीं नकार सकते कि वो ऋषि नहीं थे। ठीक है, लंकापति रावण जी हुए, उन्होंने भी अपने बहुत सारे कर्म ऐसे हुए हैं जिनके लिए उनकी निंदा की जाती है, लेकिन तब भी हम नकार नहीं सकते कि वो ब्राह्मण नहीं थे। इसीलिए आप इस बात पर तो सवाल ना ही उठाएं तो अच्छा है कि भाई ओकेंद्र राणा राजपूत है या नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं कि जाटों ने देश को मेडल दिलाए या जाट सबसे ज़्यादा मेडल लेके आए। तो बहन मैं आपको बता दूं कि जिस जगह भी लड़कर, खेलकर, ठीक है, या अपना सिक्का चलाकर मेडल जीते हैं, मैं ये नहीं कहती, नकारती नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने मेडल जीते हैं, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने जाट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर कर वो मेडल नहीं लिए। जिस जगह वो खड़े होकर, जिस जगह उन्होंने लड़कर मेडल लिए, ने देश को रिप्रेजेंट किया है, वो हमारे देश के लिए खड़े हैं और आप उन्हीं का सहारा ले रहे हो इस देश का खंडन करने के लिए। आप बात करते हैं कि फौज में, आर्मी में सबसे ज़्यादा शहीद जो है वो जाट हुए हैं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर जाट रेजिमेंट भारतीय आर्मी का हिस्सा है तो राजपूत रेजिमेंट भी उसी भारतीय आर्मी का हिस्सा है। जो राजपूत रेजिमेंट है उसका उद्देश्य है सर्वत्र विजय, कि सभी की विजय हो, और जाट रेजिमेंट है उसका उद्देश्य है वो है संगठन व वीरता, अर्थात सब लोग संगठित होकर वीरता की ओर बढ़ो, चारों ओर सर्वत्र विजय हो। तो आप फौजी भाइयों को तो इसमें बिल्कुल इंक्लूड मत कीजिए, क्योंकि जो सरहद पर खड़े हैं वो सिर्फ जाट, राजपूत या अन्य किसी बिरादरी के लिए नहीं खड़े, वो हमारे देश के लिए खड़े हैं। शायद बचपन में आपने पता नहीं सुना है या नहीं सुना, हमने तो सुना है, कोई सिख, कोई जाट, मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, भारत पर सरहद पर लड़ने वाला हर वीर था भारतवासी। तो उन्हें केवल भारतवासी रहने दीजिए,
वो कल भी भारतवासी थे, आज भी भारतवासी है। फौज में सब लोग एक समान होते हैं, एक साथ खाना खाते हैं, एक साथ सरहद पर लड़ते हैं अपनी भारत माँ की रक्षा के लिए। तो हम आप जैसी बेटियों को और बेटों को विभिन्न विभिन्न समुदायों के ये चाहिए कि हम लोग एकता बनाए रखें। आप बोलते हैं, जैसा कि मैंने बात की, कि यदि धरती के गर्भ में हम बीज बोएंगे बबूर का तो आम कहाँ से खाएंगे। तो वही बात है, जैसा कि आपको भी पता है कि बबलू भाई और उनके साथियों ने जाकर उपेंद्र भाई के गांव में जो भी फायरिंग की या जो भी अनैतिक किया वो सरासर गलत है। क्योंकि यदि एक पक्ष कुछ भी गलत करता है तो दूसरे पक्ष मतलब दोनों एक जैसे हो जाएंगे, तो हम किसी को सही नहीं ठहरा सकते। इसके अलावा आप बात करती हैं कि जो आपने बात की कि उन्होंने जैसे भी शादी की, तो वो अपनी लाइफ में चाहे शादी करें, चाहे किसी से फ़ोन पे बात करें, चाहे उनका जैसा भी भाईचारा है, आपको कोई उसका हक नहीं बनता कि आप उसकी पर्सनल लाइफ पे, उनकी लाइफ पे आप कमेंट करें। फिर भी आपने बोला कि हिंदू धर्म में ऐसा कब से होने लग गया कि मामाओं फूफाओं की बेटी से शादियां होने लग गई। ये आपकी स्टेटमेंट है कि योगेंद्र राणा ये कब से होने लग गया कि हिंदू धर्म में मामाओं फूफाओं की बेटी से शादी होने लग गई। और अपनी वीडियो के लाइव आते ही आपने ये बोला था कि तुमने अपने फूफाओं को बुला लिया। आपने संबोधित किया बबलू मीरजपुर जी को कि फूफा कहकर कि आपने अपने फूफाओं को बुला लिया, तत्पश्चात आप आए नहीं। और उसके बाद आप अंत में बोलते हैं कि आपने अपनी बुआ की बेटी को भगाकर शादी कर ली। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भारतीय संस्कृति के अनुसार दक्षिणी पश्चिमी सभ्यता में ये चीज़ जो है ये मेंशन है। हमारे उत्तर भारत में इसका इतना प्रचलन नहीं है। महाभारत का एक उदाहरण देना चाहूँगी मैं आपको, ठीक है, जिसमें एक बुआ के बेटे की शादी हुई है मामा की लड़की से। महेशमती जी के राजा वासुदेव और कुरुवंश की कुलवधु थी कुंती जी। ये दोनों आपस में भाई बहन थे। वासुदेव और देवकी की सुपुत्री हुई सुभद्रा। कुंती और पांडु, जिनके 5 पांडव हुए, जिनमें से अर्जुन का विवाह सुभद्रा से हुआ। तो ये चीज़ जो है ये महाभारत में मेंशन है। मैं आपको कहूँगी, आप बात करती हैं ज्ञान की, आप उन्हें कहती हैं कि मैं आपसे ज़्यादा ही पढ़ी लिखी होंगी। तो बहन मेरे आपसे ना रिक्वेस्ट है कि आप हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम का ज़रूर जो है अध्ययन करें। आप उन्हें बाद में बोलते हैं कि आप इस समाज में रहने के लायक नहीं है। एक इंसान से समाज बनता है। इंसान, ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इंसान से परिवार, परिवार से बिरादरी, जात, समाज बनता है। ठीक है आपकी बात, लेकिन उस इंसान को भी चाहिए, क्योंकि मैन इज़ अ सोशल एनिमल। हमें पता है कि जो आदमी है वो एक सामाजिक प्राणी है, तो वो कुछ भी ऐसा ना करे जिससे सामाजिक मर्यादा भंग हो या सामाजिक संतुलन जो है वो बिगड़े। लेकिन फिर भी आपने ऐसा बोला, कोई बात नहीं। अंत में आप उन्हें बोलते हैं कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। आपने उन्हें संबोधित किया कि तुम ना मर दो, आपकी नज़रों में वो हिजड़े हैं। आपने ऐसे बोला, आप खुद ब्राह्मण सुपुत्री होते हैं, आपने खुद ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, आपको नहीं मालूम आप उन्हें हिजड़ा कहकर कैसे संबोधित कर रही हैं। उनका एक रूप है जिसे नाम दिया गया अर्धनारेश्वर, जिसे पूजा जाता है। आप कैसे कह सकती हैं? किस बेस पे आपने इतनी बड़ी बात बोल दी? आप खुद को अगर धर्म का रक्षक मानते हैं ना, धर्म में केवल जन्म लेना मात्र ज़रूरी नहीं होता, उसे फॉलो करना भी ज़रूरत है। इस धर्म के साथ जीना बहुत मुश्किल है। आपने बात की कि आपके बस का सिर्फ गांधी जी की तरह चरखा काटना है। गांधी जी को संबोधित किया जाता है फादर ऑफ नेशन कहकर, और आप उन्हें गांधी जी ने नॉन वायलेंस को अपनाया था। वो इस लड़ाई दंगे, ये जितने भी मतभेद हो रहे हैं या जितनी भी अनटचेबिलिटी है, इसके फेवर में नहीं थे। हालांकि सुभाष चंद्र बोस जी थे जिन्होंने शस्त्र उठाए थे, पर उन्होंने भी अंत में जाके गांधी जी को संबोधित किया फादर ऑफ नेशन कह के, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि इस नव भारत निर्माण में उनका क्या योगदान था। आपने पता नहीं किस बेस पे इतनी बड़ी बात बोल दी। फिर आप बार बार बोलती हैं अपनी वीडियो में कि हाथ जोड़ के मेरा राजपूत भाइयों से निवेदन है, हाथ जोड़ के मेरा राजपूत भाइयों से निवेदन है। तो शर्मा जी, बात ऐसी है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, केवल शब्द जो है वो मैटर नहीं करते। आप हाथ जोड़ रही हैं, गेस्चर आपका एक रिक्वेस्ट वाला है, आपके वचन है कि मैं निवेदन करती हूँ, लेकिन आपका स्वर है वो अहंकार भरा है। तो आप प्लीज़ जो भी है कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अगर आप बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर आपने जो भंग किया है उनका फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी को जो आपने भंग किया है,
आपके ऊपर जो है वो FIR मुकदमा दायर हो सकता है। जितने भी राजपूत भाई ऑनलाइन है, एकदम सत्य वचन, एकदम सार्थक और एकदम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ये बात है, अप्रूव्ड बाय सुप्रीम कोर्ट। अगर किसी को लगता है आप जरूर बहन जी की जो है FIR कर सकते हैं, और उनका नाम भी पूछिए जिन्होंने ये वीडियो उनको शेयर की, क्योंकि जिन्होंने रिकॉर्ड की है उनकी भी गलती है, उन पर भी FIR होनी चाहिए। और जिस बहन ने मतलब पूजा शर्मा जी ने लाइव आकर ये वीडियो सभी को सुनाई है, शेयर की है, तो इन्होंने जो है राइट टू प्राइवेसी का जो उल्लंघन किया है, इनके खिलाफ भी होना चाहिए। फिर ये जो बात करती हैं कि हाँ राजपूतों ने या ये किया, आप जाट इतिहास उठाकर देखिए, आप राजपूत इतिहास उठा के देखिए, तो मेरी तो सिर्फ इतनी बात है कि यदि आप केवल जाट इतिहास उठा लेंगे तो उसमें भी संपूर्ण वर्णन नहीं है, उसमें केवल जाट कम्युनिटी के बारे में ही बताया गया है। इसी तरह अगर आप राजपूताना इतिहास उठा लेंगे तो उसमें केवल राजपूत समाज के बारे में ही बताया गया है। लेकिन क्योंकि हम इस देश में रह रहे हैं, तो मेरी तो ये मानिए कि भारत का इतिहास पढ़िए, आपको भी पता लग जाएगा कि किसका कितना योगदान है। फिर आप बात करती हैं, आप बोलती हैं भाई योगेंद्र राणा जी को कि चढ़ते सूरज को 364 दिन सब लोग सलाम करते हैं। आपने जाट भाइयों को बताया है कि ये लोग चढ़ते सूरज हैं और चंद्रमा की जो पूजा होती है वो साल में एक बार होती है। तो मैं आपको इसका भी बता दूं, ग्रह नक्षत्रों के एस्ट्रोलॉजी के अनुसार हिंदू धर्म में किसी भी खंडित चीज को नहीं पूजा जाता। जो चंद्रमा है वो पूरा नहीं निकलता, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती। आपने जाट समुदाय को संबोधित किया है सूर्य कहकर, मेरे अनुसार ये गलत है, सार्थक नहीं है। जो सूर्य है ना वो हमारा देश है, जो मेरा मानना है, हमारा देश जो है वो सूर्य है, जिसकी किरणों से, जिसके आश्रय में, जिसका अन्न खा के, आप किसानों की बात करती हैं, जिनका अन्न खा के, जिन जवानों की बलिदान हुए हैं, जो बलिदान, जिनकी खून की कुर्बानी से हम लोग आज यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हम लोग चंद्रमा हैं, सारे समाज जो है वो पार्ट है इस चंद्रमा का, और जो हमारा देश है वो सूर्य है, जिसकी किरणों से हम लोग चमकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, आपने जो भी शब्दावली अपनी यूज़ की है वो गलत है, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने एक एक जो बात बोली है ना, अगर किसी को भी किसी तरह का डाउट हो, भाई साहब आप पढ़ सकते हो, आराम से आपको बुक्स में मेंशन मिल जाएगा, इतनी सारी सोशल साइट्स हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और एक बात और कि अगर भाई योगेंद्र राणा की ये जो ऑडियो है, ये जो रिकॉर्डिंग है, ये किसी अधिकारी ने शेयर की है, तो इंडियन टेलीग्राफ एक्ट सेक्शन 26B के अनुसार उन पर भी जो FIR है वो दर्ज होनी चाहिए। फिर इसके अलावा आपने बोला है जैसे कि हाँ राजपूत कम्युनिटी है, इनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए या जो भी है। तो बहन ऐसा है, सारे जने समझदार हैं, आजकल धर्म नहीं है किसी को सलाह देने का। किसी दूसरे को गलत साबित करने की बजाय आप खुद का पक्ष इतनी स्ट्रांगली रखो कि हाँ दूसरे आपकी बात माने कि हाँ ये बात सही बोल रहे हैं, अपनी सहमति दे। आपकी एक एक बात का मैंने उत्तर जो है अपनी सही भाषा में बिना कुछ गलत बोले किया है। ऐसा नहीं है कि जुबान नहीं है, ठीक है ये व्यक्तिगत मामला था, ठीक है भाई बबलू मीरजपुर और भाई योगेंद्र सिंह राणा जो है वो सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। एक हिंदू बेटी, एक ब्राह्मण बेटी आगे आई, समर्थन कर रही है, मुझे देखकर अच्छा लगा। मैं आज तक लाइव नहीं आई, मुझे 7 साल हो गए हैं फेसबुक यूज़ करते हुए, आज तक मैं लाइव नहीं आई क्योंकि मैंने जरूरी नहीं समझा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यदि आप समर्थन करती हैं अपने जाट भाइयों का, तो हम भी समर्थन करते हैं अपने राजपूत भाइयों का। अगर आपके सुख दुख अच्छे बुरे में आपका जाट भाइयों ने साथ दिया है, तो हमारा साथ और 36 बिरादरी का साथ देने के लिए राजपूत भाई कभी पीछे नहीं हटे। लेकिन मैं एक बता दूं कि जो कुछ बुरे तत्व हैं वो हर एक समाज में हैं, क्योंकि देखो अभी तक आप अगर पढ़ भी लेंगे, देख भी लेंगे, जितने भी युद्ध हुए हैं या जितनी भी राजनीतियाँ, लड़ाई झगड़े हैं, उनका रीज़न कहीं ना कहीं, बेशक ये उपहास व्यंग करते हैं, एक नारी को बतलाया गया है। तो मुझे या आपको इसका रीज़न नहीं बनना चाहिए, हमें ये बोलना चाहिए कि आप लोग संधि करिए, आप लोग इकट्ठे रहिए, क्योंकि हम लोग एक देश के हैं। एक देश में रह के खंडित होना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। इसके अलावा जो भी लड़ाई झगड़ों की बात है या जैसे भी है, थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए। जिनका भी जो भी इशू है
बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, उपेंद्र राणा भाई है हमारा। अब एक माँ के अगर 4 पुत्र होंगे, 3 पुत्र कुछ अच्छा करेंगे, एक पुत्र अगर वो अच्छा नहीं करेगा तो वो माँ नकार नहीं देगी कि ये मेरा पुत्र नहीं है, और ये धर्म है। ठीक है, अगर हमारा भाई कुछ अच्छा करेगा हम साथ हैं उनके, अगर कोई भाई कुछ गलत भी करेगा हम तब भी उसके साथ हैं, उसे छोड़ेंगे नहीं, उसे त्यागेंगे नहीं, या उसे समाज से अलग नहीं करेंगे। हम तो खुद एक समाज, इस समाज का एक छोटा सा हिस्सा है, हम इतना अधिकार नहीं रखते कि किसी को गलत कर देंगे। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ऋषि वशिष्ठ हुए जिन्होंने श्री राम जी को शिक्षा दी थी, तो जिस टाइम राम सेतु का निर्माण करना था श्री राम जी ने भी हाथ जोड़कर सागर से रास्ता मांगा था, लेकिन जब उन्होंने रास्ता नहीं दिया तो उन्हें भी मजबूर होकर शस्त्र उठाने पड़े। ये धर्म है, और ऐसा ही होगा यदि किसी की भी मान मर्यादा या सम्मान को हानि पहुंचाई जाएगी तो कोई भी भाई हो, किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, ठीक है, तो उन सबको आगे आना चाहिए। और मैं उनकी बहन, उन्हें पूरी तरह समर्थन करती हूँ। ठीक है, वैसे तो मैंने और भाइयों की भी, जाट भाइयों की, बबलू मीरजपुर जी की, इन सब की जो है वो लाइव वीडियोस देखी, सुनी। उन्होंने बहुत सारे अपशब्दों का, गाली गलौज, अभद्र भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है। ठीक है, लेकिन मैं सही बात बताऊं, मैं केवल लाइव आई थी पूजा शर्मा जी आपके लिए, क्योंकि उन सबको जवाब देने के लिए मेरे भाई सक्षम हैं। यदि आप खुद को सक्षम मानती हैं अपने जाट भाइयों के समर्थन में, तो मैं सक्षम हूँ अपने राजपूत भाइयों के समर्थन में, और मैं खुलकर मैं भी जो है आपका विरोध करती हूँ, आपकी बातों का। बस एक ही आपसे निवेदन करूँगी कि आगे से कभी आप लाइव आएँ तो आप जो एक अच्छे वक्ता के गुण हैं वो ज़रूर अपनाएं, ताकि जो श्रोता हैं वो आपकी बात को समझें। और आप समझाने के लिए लाइव आएँ तो बहुत अच्छी बात है। समुदायों को मत भड़काओ, क्योंकि हम उस धरती में रहते हैं जहाँ पता नहीं कितने धर्म हैं, कितनी जातियाँ हैं, कितनी उपजातियाँ हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने वर्ग हैं, लेकिन सब एक ही देश में एक साथ रह रहे हैं। तो हमें इस जो अखंडता है, ये जो एकता है, इसे खंडित नहीं करना है, क्योंकि अभी तक अगर देश की आज़ादी में सभी का योगदान रहा है, हमारा देश आज जिस सिचुएशन पर खड़ा है, और आगे भी अगर विकास करेगा तो सभी समाज के योगदान से ही करेगा। तो मैं यही कहूँगी, आप बात करते हैं कि उपेंद्र भाई साहब आप बोलते हैं कि आप एक बम अपनी पीठ पर बांधो और एक बम मैं अपनी पीठ पर बांधूंगी और दोनों पाकिस्तान में कूद जाएंगे। ये प्रैक्टिकल बात नहीं है, और ये करने की हमें आवश्यकता भी नहीं है। वहाँ हमारे फौजी वीर खड़े हैं, फौजी भाई खड़े हैं, जाट रेजिमेंट के भी, राजपूताना रेजिमेंट के भी, और भी बहुत सारी रेजिमेंट्स हैं, जो सब लोग खड़े हैं हमारी रक्षा के लिए। हमारा देश इतनी खतरनाक महामारी से जूझ रहा है, ऐसे समय में हमें चाहिए कि हम सब इकट्ठे होकर अपने समाज के प्रति कुछ अच्छा करें, ना कि सांप्रदायिक मुद्दों पर लड़ते भिड़ते रहें। और जो सोशल मीडिया है ये इन सब चीज़ों के लिए नहीं है। यदि किसी की मंशा है तो फेस टू फेस आके, हमारे भाई तो हमेशा तैयार रहते हैं, फेस टू फेस आके बैठ के, या जैसे भी जो भी तरीका आपको, जो भी मेथड आपको सही लगे, बात का निपटारा करना चाहिए, वैसे कीजिए। ये रोज़ रोज़ का लाइव का जो ये खेल है ना, ये हमारे बस का नहीं है, मेरे बस का भी नहीं है ना। मैं ये चाहती हूँ कि मैं रोज़ रोज़ लाइव आके आपको जवाब दूँ। तो आपसे बस इतनी सी बात है, मैं निवेदन नहीं करूँगी, आग्रह करूँगी, सीधी आपको एक बात बोलूँगी कि आप इसे किसी भी मेरी बात को पॉजिटिवली लीजिए, और प्लीज़ इन सब की लड़ाई झगड़ों की या समर्थन, ठीक है समर्थन कीजिए, लेकिन भाईचारा जो है बनाए रखने में अपना योगदान दीजिए। और अपने भाइयों से भी मेरी यही निवेदन है कि कुछ कमियां अपने समाज में भी हैं, कुछ एकता जो है हमारी भी डगमगा रही है कि आज जो दूसरे समाज हैं वो हमारे खिलाफ खड़े हैं। तो अपने भाइयों से भी ना मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी जो एकता है बनाए रखो, अपनी धरोहर है, अपना इतिहास है, जैसे अब तक बनाया है इसे आगे भी, इसकी रिस्पेक्ट भी करनी है और आगे भी इस चीज़ को जो है वो कायम रखना है। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, जय श्री राम, जय राजपूताना। और मेरी तरफ से पूरा समर्थन है, सिर्फ उपेंद्र राणा भाई को नहीं, सभी भाइयों को जय श्री राम।